हेलो गाइस, वेलकम टू उत्तराषाढ़ा एस्ट्रोलॉजी। आज एक नए टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक रहने वाला है हमारे मैरिज में जो मैच मेकिंग करते हैं शादी से पहले। वो हम जो एस्ट्रोलॉजी या फिर जो पुराना ज्योतिष है उसके उस पर जो हम जो कंसिडर करते हैं वो अष्टकूट मिलान होता है कि आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, 8 पैरामीटर्स, आपकी राशि हो गई, आपका गण हो गया, आपका गोत्र हो गया। ये जो पुराने जो पैरामीटर्स हैं वो आप कंसिडर करते हो, वो आप मैच मेकिंग में भी जब आप आपकी अपनी खुद की शादी आप करो होगी तो आप उसके लिए अपनी पत्री मिलान जो होता है आपका पंडित जो करेगा वो तो आप प्रोसेस फॉलो करोगे। बट उससे पहले भी अगर आप जानना चाहते हो कि आपका डेस्टाइन पार्टनर क्या हो, कौन हो सकता है, या किस तरह से एस्ट्रोलॉजी में हम इन चीज़ को समझ सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स या कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा जो जिससे देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका ये जो पार्टनर है आपकी लाइफ में कोई एग्जिस्टिंग है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड नहीं हो बट रिलेशनशिप में हो, प्लानिंग कर रहे हो मैरिज की, तो क्या आपका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। आज इस टेक्निक पे कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो मेरे जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड्स पे, इनफैक्ट जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं कि जो व्यूवर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि मैं रैंडमली मतलब उन टॉपिक्स पर कवर नहीं करता हूँ कि प्लानिटरी गोचर जो हो रहा है, ट्रांजिट्स हो रहे हैं उन पे, या फिर आपके राशिफल, ये सब बेसिक होता है जो आपको दूसरे चैनल पे, इनफैक्ट ये बेसिक भी बोलूँगा और ये सुपरफिशियल होता है। बट अगर बात करूँ उन चीज़ों की जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ढूंढ रहे होते हो, अगर मैरिज है तो पार्टनर के लिए आप ढूंढ रहे होते कि आपका कौन जो है वो आपका प्रोडक्टिव जो पार्टनर हो सकता है आपका, या फिर बात करूँ आपकी अर्निंग सोर्सेज की, या फिर बात करूँ आपके प्रोफेशन की, तो इन टॉपिक्स को मैं टच करता हूँ जैसे जो कि पब्लिक की डिमांड में होता है और जो पब्लिक या व्यूवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो आज के टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक ये है कि आप अपना डेस्टाइन पार्टनर किस तरह से पता कर सकते हो कि आपका कौन डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है। डेस्टाइन मतलब जिसके साथ आपकी मैरिज आगे सस्टेन कर सकती है, या जिसको आप मैरिज मटेरियल समझ सकते हो। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स या कुछ कॉम्बिनेशंस को मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो देखो, आपको अपने बर्थ चार्ट को देखना पड़ेगा। ओपन करके बर्थ चार्ट अपने अपने कुंडली को देखो। इतना आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको ये आइडिया हो कि बर्थ चार्ट क्या होता है। मतलब उसमें जो भी प्लैनेट्स हैं, कौन प्लैनेट किस हाउस में है, किस हाउस का लॉर्ड है, किस हाउस का लॉर्ड किस हाउस में जाके बैठ रहा है, वो क्या रिजल्ट दे सकता है। एटलीस्ट बेसिक मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी तो देखो, जो एक्सपर्ट होते हैं वही मतलब एक आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप प्रेडिक्शन तो आपको नहीं करनी, बट आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, सो टॉपिक की पे आते हैं। टॉपिक ये है कि आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपका लगन क्या है, क्योंकि लगन को मैंने इसलिए सबसे पहले लिया क्योंकि लगन जो होता है वो 7th हाउस, हम सभी जानते हैं 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है। अभी मैं मैरिज के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो अभी मैं सिर्फ शादी पार्टनरशिप की बात करूँगा। पार्टनरशिप वो बिजनेस सेकेंडरी है, बट प्राइमरी है कि आपके अपने जो डेस्टाइन पार्टनर है उसके साथ क्या पार्टनरशिप है, तो वो पार्टनरशिप की मैं भी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपने फर्स्ट हाउस को देखो, क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी सेल्फ। और सेल्फ क्या होता है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया, किसी भी हाउस से उसका 7th उसकी पावर होती है, क्योंकि वो उस चीज़ को देख रहा होता है जहाँ पे बैठा है। अभी आपको एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी आपको एक चाउमीन ला के दे दी जाए, चाउमीन आपको दे दी गई, आपके पास चाउमीन है, बट आप देख रहे हो कि अगले मतलब किसी दूसरे के पास पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा आपको खाना था बट आपको दी चाउमीन गई है, तो आपकी नज़रें कहाँ होंगी, सामने वाले पे जिसके पास पिज़्ज़ा है। चाउमीन तो है आपके पास, तो सेकेंडरी चीज़ हो गई कि आपके पास है, इसको तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, ये आपका अपना हो गया। बट बात करूँ आपकी डिज़ायर्स क्या थी, तो जो डिज़ायर थी वो पिज़्ज़ा थी। तो किसी भी हाउस में 7th उसकी डिज़ायर बताता है। हम क्या देखते हैं अपने सामने, सामने क्या होता है हमारे, जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं, जो हमारी विशेस होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, वही आइडियली हम अपने सामने, या फिर सामने देखने को तो अब बिल्कुल ठीक है, आपकी आंखें तो आप सामने देखोगे, बट जो लेमैन या बेसिक टर्म्स में बोला जाए, सामने देखना या जो अपोजिट होता है वो क्या होती है, हमारी विशेस, हमारी डिज़ायर्स। हम उन चीज़ों के लिए चाहत होती है हमारी। तो किसी भी हाउस से 7th उसकी विशेज़ होती हैं, उनकी डिज़ायर्स होती हैं, और वही उसकी पावर भी होती है। तो मैंने फर्स्ट हाउस बोला पहले, तो फर्स्ट हाउस क्या हो गया, आप खुद, आप तो हो गए, बट वो पार्टनर के लिए फर्स्ट हाउस है ना। 7th हाउस आपका, जो पार्टनर का 7th हाउस है वो फर्स्ट हाउस है, यानी पार्टनर की पावर आप हो, आपकी पावर पार्टनर है, यानी पार्टनर आपको चाह रहा, आप पार्टनर को चाह रहे हो। तो ये जो कनेक्शन हुआ, ये क्या हुआ, बिल्कुल कि वो आपको चाह रहा है, आप उसको चाह रहे हो,
मतलब चेरोड मतलब डिज़ायर है, तो 1-7 एक्सिस। इसीलिए फर्स्ट हाउस आप देखोगे आपके जो भी ट्रेड्स आपके अंदर होते हैं, जो जैसा माइंडसेट आपका होता है, आइडली आपको पार्टनर भी उसी तरह का ही मिलता है, क्योंकि आप फर्स्ट हाउस हो, आप 7th हाउस में देख रहे हो, वो आपकी पावर है, वो आपकी डिज़ायर है, आपकी कुंडली का 7th हाउस। फर्स्ट हाउस आप हो, 7th हाउस आपकी डिज़ायर है, आपकी जो आप चाह रहे हो वो है 7th हाउस, विश आपकी डिज़ायर, आपकी पावर। और वही पार्टनर के केस में क्या है, उसका 7th हाउस फर्स्ट हाउस यानी आप। तो होता क्या, वो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट करते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के। तो जो वो ढूंढ रहे हैं वो उसके अंदर है, जो ये ढूंढ रहा है वो उसके अंदर है। तो पहले आपको फर्स्ट हाउस देखना है। फर्स्ट हाउस में अगर आपके बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, या इनफैक्ट बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट्स आ रही, एस्पेक्ट वो 5th हो सकती है, 7th हो सकती है, 9th हो सकती है। एस्पेक्ट मतलब एस्पेक्ट होनी चाहिए, जो भी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स होती हैं वो कंसीडर करो। राशि एस्पेक्ट आपको आइडिया होगा, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि राशि एस्पेक्ट और में डिफरेंस ये होता है, आपकी प्लानिटरी एस्पेक्ट और राशि एस्पेक्ट। राशि एस्पेक्ट आपकी डिज़ायर बताती है, तो ये और ज़्यादा पावरफुल होती है। अब राशि एस्पेक्ट की बात करूँ तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी के लिए आप ये जान लो कि राशि एस्पेक्ट मोर पावरफुल देन द प्लानिटरी एस्पेक्ट। और पावरफुल इसलिए होती है क्योंकि वो डिज़ायर होती है। जो भी राशि की, जो भी साइन की एस्पेक्ट आ रही है जिस साइन पे, और जो एस्पेक्ट कर रहा है, जो राशि जिस दूसरी राशि को एस्पेक्ट कर रही है, अगर उस राशि में प्लानट बैठा हुआ था जो एस्पेक्ट दे रही है, तो वो डिज़ायर हो जाएगी, उस प्लानट से रिलेटेड उस हाउस की डिज़ायर ज़रूर होगी। लेट्स से किसी भी राशि में आपका जुपिटर बैठा हुआ है, और जुपिटर की राशि वाइज, अब ऐसे नहीं होती, उसका कुछ फार्मूला होता है, वो मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो जुपिटर किसी भी राशि में बैठा हुआ है और उस राशि की जिसमें जुपिटर बैठा, उसकी राशि एस्पेक्ट सर्टेन फार्मूला होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी राशि एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे पड़ रही हो अगर, तो होगा क्या कि ये जुपिटर से रिलेटेड डिज़ायर्स होगी आपकी, फॉर श्योर होगी। क्या, नॉलेज, विजडम, हायर लर्निंग, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, हाई मोरल्स, ये सब आपके कहीं ना कहीं आपके ट्रेड्स होंगे, जो हिडन हो सकते हैं, आपको खुद को पता हो, बट ये होते हैं। तो किसी भी आपको ये देखना है कि जो मैं डिस्कस कर रहा था, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि आप देखो कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठे हुए हैं। बेनिफिक है, वेल एंड वेरी गुड है, या बेनिफिक के एस्पेक्ट है, वेरी गुड है। बट अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे तो एक पहला पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट कंसीडर करते हैं। मैलेफिक है ठीक है, बट उसको मैलेफिक एस्पेक्ट भी कर रहे हो, जैसे आपका राहु बैठा है फर्स्ट हाउस में, कि 2 आइडियली 6 में होगा, सॉरी 7th में होगा। ये कॉम्बिनेशंस मैरिज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, राहु केतु का 1-7 एक्सिस में होना। बट स्टिल मैं भी इस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं भी मैलेफिक की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो आपके फर्स्ट हाउस में मैलेफिक है, और अगर उस फर्स्ट हाउस को मैलेफिक एस्पेक्ट भी कर रहा हो, मैलेफिक एस्पेक्ट भी कर रहा हो इन द सेंस कि आपके फर्स्ट हाउस को मैलेफिक प्लैनेट देख भी रहा हो, और मैलेफिक उस हाउस को देख भी रहा हो। एग्जाम्पल दिया था मैंने, राहु बैठा हुआ है और आपका कहीं से शनि या मंगल उस राहु को या फिर उस फर्स्ट हाउस को देख रहा हो, ये कॉम्बिनेशन बुरा है मैरिज के लिए। ये बताता है कि आपके पार्टनर वो कैसा होगा। वो पार्टनर आपका, क्योंकि वो 7th एस्पेक्ट है, 7th हाउस से 7th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे। अब ये क्या होता है, ये मैरिज लाइफ के, अगर आपके जुपिटर 7th हाउस में है मान लो, लेट्स से एग्जांपल, वैसे जुपिटर की एस्पेक्ट आएगी अगर जुपिटर 7th में होगा, बट अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट है तो ये चीज़ें बैलेंस कर सकता है। बट अगर बात करूँ सिर्फ मैलेफिक है फर्स्ट हाउस में, बेनिफिक नहीं है कोई 7th हाउस में भी, और मैलेफिक की एस्पेक्ट भी फर्स्ट हाउस पे आ रही, तब ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तब ये मैरिज लाइफ के लिए दिक्कत है। या फिर इस फर्स्ट हाउस के ट्राइन में कोई प्लैनेट्स मैलेफिक हों, तो फर्स्ट हाउस में राहु है, एग्जांपल दिया था इस समय ने, तो इसके 5th हाउस या 7th हाउस, सॉरी 9th हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है, वैसे 9th हाउस में मैलेफिक इतने बुरे नहीं होते, बट मैलेफिक तो मैलेफिक ही रहेंगे ना, तो वो ट्राइन कनेक्शन बनेगा, ये भी थोड़ा सा खराब कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन है। अभी बात करी मैंने फर्स्ट हाउस की, फर्स्ट हाउस में आप देखो बेनिफिक है या मैलेफिक है। पहला, अगर बेनिफिक है तो वेल एंड गुड है, या बेनिफिक की एस्पेक्ट आ रही है, वेरी गुड। मैलेफिक है लेकिन उसको कोई बेनिफिक देख रहा हो। अब बेनिफिक क्या होते हैं आपको प्लैनेट्स में बता देता हूँ। जुपिटर, वेनस, मर्क्यूरी, ये बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। पक्ष बली चंद्रमा यानी मून आपका अगर पक्ष बली है, उच्च का है या फिर आपका शुक्ल पक्ष का है, तो ये अच्छा मून है। नहीं तो मून फिर आपको वो फ्लक्चुएशन देगा, वहाँ पे वो इश्यूज बनेंगे। तो बेनिफिक प्लैनेट्स ही होगा। मैलेफिक में आपके आ गया राहु, केतु, मार्स, शनि। सूर्य को क्रूअल प्लैनेट बोलते हैं। सूर्य क्या है, वो थोड़ा सा जिसे नहीं बोलते हैं, एक हार्श है, तो मैलेफिक नहीं, वो हार्श है। तो सन है तो इशूज़ देता है, स्पेशली 7th में तो ईगो इशूज़ होते हैं। तो आपको देखना फर्स्ट हाउस में आपके प्लैनेट्स कौन से हैं, मैलेफिक हैं तो इशूज़ हैं, बट उसको बेनिफिक देख रहे हैं, बैलेंस है। अगर सिर्फ बेनिफिक है, वेल एंड गुड है, बेनिफिक एस्पेक्ट है, गुड है, पहला। दूसरा आपको देखना 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, ये आपके मैरिज पार्टनर के ट्रेट्स को बताएगा। वैसे फर्स्ट हाउस में बैठा प्लैनेट आपको रिप्रेजेंट करता है, बट वो उसकी पावर क्या है, पार्टनर की पावर है वो फर्स्ट हाउस। तो पार्टनर उस चीज़ की ट्रेट्स कैरी करेगा, क्योंकि वो उसकी डिज़ायर है पार्टनर की, फर्स्ट हाउस।
7th हाउस में देखो आप कौन सा प्लैनेट है, उसका लॉर्ड कहाँ पे गया है, वो 7th हाउस का। अब ये जो मैं ट्रेड सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको अपने पार्टनर के भी चार्ट में देखना, बट अभी मैं अभी पहले आपकी चार्ट की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, फिर आप अपने पार्टनर में यही चीज़ें चेकआउट करना। पहला आपको फर्स्ट हाउस देखना अपना, फिर 7th हाउस देखो उसमें कौन से बेनिफिक हैं, मैलेफिक हैं। बेनिफिक हैं बहुत अच्छा है, मैलेफिक हैं इशूज़ हैं, बट उसको आपको और भी चीज़ें देखनी है कि 7th हाउस में जिससे बात हो रही है 7th हाउस में मैलेफिक है, ठीक है बुरा है, बट आप देखो 7th लॉर्ड कहाँ पे गया हुआ है। अगर 7th लॉर्ड अच्छी कंडीशन में है, स्ट्रॉन्ग है, या उसको ऊपर कोई अच्छी एस्पेक्ट आ रही है, बेनिफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट आ रही है, फिर बेनिफिक हाउस में गया है, जैसे 5th में 9th में। 5th में थोड़ा सा इशूज़ होते हैं बट मैरिज लाइफ के लिए बुरा नहीं होता, वो दूसरे इशूज़ आते हैं। 9th में गया है अच्छा है, 11th में गया है ठीक है, 2nd में गया है इशूज़ हैं थोड़े से क्योंकि वो अपने से 8th जा रहा है। तो आपको हाउस देखना है उसके ऊपर किसकी एस्पेक्ट आ रही है, 7th हाउस है 7th लॉर्ड पर। अब आप देखो लड़के हो, अगर आप कोई मेल का चार्ट है तो आप देखो वीनस, वो आपका लगन लॉर्ड ही क्यों ना हो वीनस, बट वीनस आपके स्पाउस को बताएगा। तो आप देखो आपका वीनस कहाँ पे गया है, आप वीनस को चेक करो, उसकी डिग्निटी क्या है, ओन हाउस है, एक्सल्टेड है, मूल त्रिकोणा में है, लिब्रा में है, टॉरस में है, या पाइसिस में है, या आपका एक्वेरियस में भी बुरा नहीं है, एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न में भी ठीक है। या फिर आप देखो उसके ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट आ गई, इससे जुपिटर देख रहा है वीनस को आपके, या फिर मंगल अगर देख रहा है तो मंगल थोड़े से इश्यूज़ भी कराएगा मंगल, बट अट्रैक्शन बहुत, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत अच्छा देता है। अगर वीनस को आपको मास कंजंक्ट है या फिर आपका एस्पेक्ट कर रहा है, और अगर इस कॉम्बिनेशन को कहीं जो जुपिटर देख ले तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। अगर जुपिटर की एस्पेक्ट वीनस या मार्स किसी पे भी है या दोनों पे एक साथ हैं अगर दोनों, और इसको जुपिटर देख रहा है, तो ये आपके मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपको मैरिज को सस्टेन करेगा। इशूज़ होंगे, फाइट्स होंगे आपस में, बट वो कॉर्डियल फाइट होंगी, वो फाइट ऐसी होंगी जिसमें आप एक दूसरे से फिर बाद में म्यूचुअली अट्रैक्ट हो जाओगे। तो ये हो गया आपका वीनस का। इसी तरह से आप अगर फीमेल हो, आप कोई अगर आपका मतलब आप लड़की है, अगर आप जैसा लड़की हो या फीमेल हो आप, तो आप अपने चार्ट में देखो मंगल। मंगल आपके किस तरह के ट्रेट्स आप ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर में, और जुपिटर बता देगा हस्बैंड किस तरह का मिलेगा आपको। आप अपने जुपिटर और मार्स को देखो, मार्स का साइन, मार्स के पोजीशन जिस हाउस में है वो किस साइन में गया, वो उसके ऊपर एस्पेक्ट किसकी आ रही, ये बताएगा। आप जो भी मेल फिगर है आपकी लाइफ में, बीट योर फादर, बीट योर ब्रदर, बीट योर बॉयफ्रेंड, बीट योर हस्बैंड, आप उसमें उनमें ट्रेड्स क्या ढूंढ रहे हो, अब इसको ऐसे समझते हैं। और जुपिटर आपके हस्बैंड को बताएगा, मैरिड लाइफ को बताता है। फीमेल के केस में जुपिटर मैरिज लाइफ को बताएगा, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और उनका हस्बैंड क्या किस तरह का होगा। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, लेट से किसी का मार्स टॉरस में है, किसी फीमेल का टॉरस मार्स जो है वो टॉरस साइन में गया हुआ है, तो वो किस तरह के स्पाउस को देख रही है, जो फैमिली ओरिएंटेड हो, मतलब जिसका फोकस फैमिली के ऊपर हो, जो फैमिली को वैल्यू करता हो, फैमिली के दिए हुए संस्कार जो हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए हुए फैमिली ने उसको वैल्यू करता हो, उसको कैरी करना जानता हो, जो थोड़ा सा मनी माइंडेड भी हो। मनी माइंडेड चालाक या नहीं, मनी माइंडेड मतलब वो मनी को भी प्रेफरेंस देता हो, ये नहीं कि भाई पैसा एक सेकेंडरी उसके लिए हो, पैसा भी उसके लिए उसी इक्वलेंट हो जिस तरह से फैमिली है। इनफैक्ट वो फैमिली के लिए फीड करने के लिए वो पैसा अर्थ करना जानता भी हो, मतलब थोड़ा सा वो टॉरस साइन है ना, लग्जरी, मनी, वेल्थ, तो इन चीज़ों को वो कहीं ना कहीं साथ में इक्वल वेटेज देता हूँ, फैमिली और फिर वेल्थ के साथ, सॉरी प्रिंसिपल से मोरल्स के साथ, फैमिली के जो संस्कार हैं। इसके अलावा अच्छा, इस तरह की फीमेल आप देखोगे थोड़े से वो उस टाइप के लोगों को देखती है, लड़कों को देखती है जो प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि टॉरस साइन है, अर्दी साइन है, तो वो फीमेल्स की उस तरह से मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, या उस तरह की मेल एनर्जी से सराउंडेड रहेगी जो प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल हैं और डाउन टू अर्थ है, बट वो थोड़े से, क्योंकि टॉरस साइन है तो वो हेड स्ट्रॉन्ग भी होंगे, और वो एक तरह से एडमेंट भी होंगे। ये निगेटिव साइन है, निगेटिव ट्रेड्स कंसिडर कर सकते हो आप टॉरस की, बट वो उस तरह की ट्रेड्स जो की तरफ अट्रैक्ट करेगी, या फिर उस तरह के मेल फिगर्स के साथ सराउंडेड रहेगी जो टॉरस के ट्रेड्स कैरी करते हैं। बट अगर आप ये तो हो गया ठीक है, ये तो उस तरह के मेल फिगर्स के साथ अट्रैक्ट रहेगी, बट उसको मैरिज लाइफ में उसको क्या मिलेगा वो आप जुपिटर देखो। अब अगर सपोज करो जुपिटर चला गया उसका पाइसिस में, तो मैरिज लाइफ में क्या पाइसेस वाले ट्रेड्स होंगे, स्पाउस के अंदर ट्रेड्स क्या आएंगे, हस्बैंड जो होगा वो हस्बैंड, ये तो मैं मार्स की बात कर रहा था। मार्स इन जनरल बताता है किस तरह की मेल एनर्जी से सराउंडेड रहेगी फीमेल, बीट फादर, बीट ब्रदर्स, बीट कजिन्स, बीट बॉयफ्रेंड, बट जो हस्बैंड होगा वो जुपिटर दिखेगा। हस्बैंड से ज़्यादा वो दिखाता है आपकी मैरिज लाइफ किस तरह की जाएगी। अब जुपिटर पाइसेस का है, तो जुपिटर पाइसेस में अच्छी कंडीशन में, ओन हाउस है अपने साइन में, तो वो क्या बताता है, वो स्पिरिचुअलिटी, विजडम, हायर लर्निंग, डोनेशंस, ये सारी ट्रेड्स कैरी करेगा। स्पिरिचुअल पार्टनर होगा, पार्टनर जो है वो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड होगा उसका, वो रिलीजन को वैल्यू ज़्यादा करता होगा, वो थोड़ा सा नहीं कि एक होल्डिंग ना करके वो चीज़ों को लेट गो करना जानता है, वो डोनेशंस करता है, वो किसी फॉरेन से उसका कोई टच होगा, एनजीओ से होगा, एनजीओ से कनेक्टेड होगा, या किसी जो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहाँ पे वो
फीड करते हैं या डोनेट करते हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं उसका कुछ कनेक्शन ज़रूर आएगा पार्टनर में। ये अगर नहीं भी होगा तो पार्टनर इस तरह के प्रोफेशन में हो सकता है। तो ये देखो ट्रेड्स बदल गए, मार्स टॉरस साइन कुछ और बता रहा था और पाइसेस कुछ और। तो ये थीम हो जाएगी जुपिटर साइन, जुपिटर की स्ट्रेंथ, जुपिटर बताता है मैरिज लाइफ किस तरह की होगी फीमेल के केस में, मार्स साइन बताता है वो किस तरह की मेल एनर्जी से सराउंडिंग है। तो फीमेल के चार्ट में आपको वीनस मार्स देखना है। अच्छा वीनस देखो, मेल के चार्ट में वीनस बताता है कि वो किस तरह के फीमेल एनर्जी से सराउंडेड है या किस तरह की फीमेल एनर्जी को वो देख रहा है, मार्स सॉरी वीनस मेल के केस में। बट वही वीनस फीमेल के केस में क्या हो गया, वही वीनस फीमेल के केस में बन गया उनको खुद को रिप्रेजेंट करता है, वो उनका लगन लॉर्ड आप उसको कंसीडर करोगे ठीक है। बट आप देखो वीनस वाले ट्रेड्स जरूर होंगे किसी फीमेल के अंदर, जिस भी साइन में होगा जिस भी हाउस में होगा वो ट्रेड्स जरूर होंगे। अब अगर सपोज करो किसी फीमेल जो है, कोई भी फीमेल है, उसका एरीज असेंडेंट बॉर्न है, उसका लगन लॉर्ड मार्स है, अब मार्स वो किसी भी हाउस में हो, वो ट्रेड्स उसके अंदर आपको दिखेंगे लेटर स्टेज में, वो कहीं ना कहीं इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे जितना उसका वीनस जिस साइन में या जिस हाउस में होगा वो उसके अंदर ज़्यादा ट्रेड्स दिखाई देंगे। अब आप इसको देखो ऐसे समझो, जैसे एरीज असेंडेंट वोमेन है, मार्स गया उसका 9th हाउस सेजिटेरियस में, तो वो हायर लर्निंग को ज़्यादा वैल्यू करेगी, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को वैल्यू करेगी, वो फादर से या फिर गुरु फिगर उसके लाइफ में वैल्यू मतलब एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। बट वही अगर उसका उसी फीमेल का वीनस देखो, वीनस उसका मान लो 3rd हाउस में गया है जेमिनाई में, एरीज असेंडेंट 3rd हाउस जेमिनाई साइन। अब वो क्या होगा, वो टॉकेटिव होगी, वो कम्युनिकेशन उसके अंदर अच्छी होगी, वो लोगों से जेलअप अच्छी से करेगी, उसके बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, वो उसके अंदर जेमिनाई वाले ट्रेड्स आएंगे, वो थोड़ा सा एक नहीं होता चाइल्डिश वाला। जबकि उसका लगन लॉर्ड सेजिटेरियस में गया, उसके अंदर सेजिटेरियस वाले ट्रेड्स दिखने चाहिए बट वो नहीं होंगे, वो प्रिंसिपल्स होंगे उसके, वो बैक ऑफ द माइंड कैरी वो करती है वो बाई लीनिएज, बट वो वीनस वाले ट्रेड्स उसके अंदर फॉर श्योर होंगे। तो किसी भी फीमेल का वीनस साइन से उसके बारे में जान सकते हो, मार से उसके वो किस तरह की मेल एनर्जी से सराउंडेड रहेगी उसके बारे में जान सकते हो, जुपिटर से उसकी मैरिड लाइफ उसके हस्बैंड को जान सकते हो। इसी तरह से मेल्स केस में वीनस से उसके आप वाइफ को जान सकते हो, मेल चार्ट अगर है उसके वीनस को देखो किस हाउस में किस साइन में गया, वो आपकी फीमेल को बता देगा, या किस तरह की वो फीमेल एनर्जी से सराउंडेड रहेगा। यहाँ पे भी ये ट्विस्ट है, किस तरह की फीमेल एनर्जी से सराउंडेड रहेगा वो मेल, वो वीनस साइन या वीनस के हाउस से आप देख के उसको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि वो किस तरह की फीमेल एनर्जी से सराउंडेड रहने वाला है वो मेल, और उसकी स्पाउस के ट्रेड्स क्या होंगे। मार्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेल एनर्जी है मार्स, तो मार्स साइन मार्स हाउस ये भी बताता है कि वो इंडिविजुअल खुद किस तरह से है। बट ये इतना वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि इस कंडीशन में आपको लगन लॉर्ड भी देखना है। बट स्टिल मार्स जो है वो मेल एनर्जी बताता है, तो मेल एनर्जी से किस तरह की मेल एनर्जी से वो रहेगा, या उसके खुद के ब्रदर किस तरह के होंगे, सिबलिंग्स, खासकर ब्रदर्स मेल सिबलिंग्स, वो बताता है मार्स का साइन। तो आपको मेल और फीमेल दोनों के केस में वीनस मार्स को देखना है, और फीमेल के केस में जुपिटर को भी आप वैल्यू कर दो। वैसे जुपिटर मेल के केस में भी उनकी मैरिड लाइफ को बताता है, बट फीमेल के केस में हस्बैंड का कारक होने की वजह से मैरिड लाइफ पे काफ़ी बड़ा कंट्रोल होता है जुपिटर का। तो फीमेल के केस में वीनस मार्स जुपिटर को आप देख लो। अब आते हैं इन डेप्थ, गहराई में थोड़ा सा जाते हैं। अब कुछ कारकास की बात करूँगा। पहले जेमिनी कारका, आपने दारा कारका सुना होगा। दारा कारका आपके स्पाउस की ट्रेड्स को बताता है, काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे देता है कि स्पाउस के किस तरह के ट्रेड्स होंगे। ट्रेड्स इन द सेंस वो किस तरह की चीज़ों को वैल्यू करेगा। अब आप देखो अपने दारा कारका, आपका दारा कारका किस साइन में गया हुआ है, किस हाउस में गया हुआ है, वो बताएगा। इसके अलावा उपपद लग्न, उपपद लग्न जो होता है वो आपके 12th हाउस जो होता है बर्थ चार्ट का, उसकी अरुधा होती है। अब किसी हाउस की अरुधा निकालने के लिए, जैसे आपको 12th हाउस की अरुधा निकालनी, तो आप देखो 12th हाउस से 12th लॉर्ड कहाँ पे गया हुआ, 12th हाउस से 12th लॉर्ड आपकी कुंडली में, फिर वो जितने हाउस वहाँ से आगे है उतने हाउस उस 12th लॉर्ड जहाँ पे पोजीशन वहाँ से काउंट कर लो, वो आपकी उपपद लग्न यानी 12th हाउस की अरुधा हो जाएगी, यूएल। वैसे अगर आप जगन्नाथ होरा यूज़ करो तो आपके जगन्नाथ होरा में यूएल ऑलरेडी मेंशन होता है, बट स्टिल आपको काउंट करने का मेथड बताया। इसी तरह से आप किसी भी हाउस की अगर अरुधा निकालनी है, अगर आपको जैसे अपने फर्स्ट के हाउस की निकालनी है, फर्स्ट हाउस से खुद की लगन की अरुधा निकालनी है, तो उसको हम अरुधा लगन ही बोलते हैं, और उसको कैलकुलेट करने का भी वही सेम प्रोसेस है। आप अपने फर्स्ट हाउस से देखो आपका लगन लॉर्ड कहाँ पे गया हुआ है। और जैसे किसी का लगन लॉर्ड जो है वो मार्स बन के 6th हाउस में आया, तो अब अपने से 6 हाउस आगे चला गया, लगन से फर्स्ट की अरुधा निकाल लो, फर्स्ट से 6th हाउस, 6 हाउस। अब यहाँ पे मार्स 6th हाउस में, 6th हाउस से आपको 6 साइन आगे, 6 हाउसेज आगे काउंट करने हैं, 6 7 8 9 10 11 12, नहीं सॉरी 11, 6 7 8 9 10 11, 6 गिनने ना, तो 11th हाउस, तो इसका अरुधा लगन कहाँ आ जाएगा, 11th हाउस में अरुधा होगी। इसी तरह से आप हर हाउस की अरुधा इसी सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं, जितने हाउस आगे उतना काउंट। तो आपको देखना उपपद लग्न, उपपद लग्न आपका कहाँ पे गया, यूएल, यूएल साइन, यूएल जिस हाउस में जाएगा वो ट्रेड्स आपके स्पाउस में होंगे, वो साइन के ट्रेड्स स्पाउस में होंगे। अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो भी ट्रेड्स आपके स्पाउस में, मोर देन योर 7th लॉर्ड,
सेवन्थ हाउस में कोई प्लानट है वो भी उतना इन्फ्लुएंस, वो मैरिड लाइफ को आपको खासकर बताएगा। बट उपपद लग्न और आपका दाराकार का डीके जो लोवेस्ट डिग्री प्लानट है आपके बर्थ कुंडली में, उन दोनों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने स्पाउस के ट्रेड्स को। तो आप देखो, अगर आप सेनेस्ट्री देख रहे हो कि आपका अगला पार्टनर आपका है, तो आप देखो क्या आपका उपपद लग्न साइन, जो भी साइन बन रहा है उपपद लग्न का, वो आप दोनों का कुछ कॉमन है। मान लो जैसे किसी का उपपद लग्न 12th हाउस की जो अरुधा निकल के आई है वो अगर कैंसर में है, यूएल आपका कैंसर साइन में है, तो आप देखो अगले के बर्थ चार्ट में जो आपका पार्टनर है जिसके बारे में आप देख रहे हो, क्या उसके बर्थ चार्ट में यूएल कैंसर में है या कैप्रिकॉन में है, क्योंकि वो ऑपोजिट हो जाएंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, जैसे पहले मैंने बताया था। कैंसर में है, कंजंक्ट हो रहा है, सेम है, बहुत अच्छा है, सेम काइंड ऑफ दोनों के ट्रेड्स होंगे स्पाउस दोनों पार्टनर्स में। कैप्रिकॉन है, एक इमोशनल होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, तो ये भी बैलेंस कर रहा है ना, कैंसर कैप्रिकॉन दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, तो अपोजिट अट्रैक्ट्स, ये भी बैलेंस कर रहा है। अब आप देखो अगर आपने ये चीज़ें देख ली, इससे मैच नहीं हो रहा, फिर आप देखो आप दोनों को उपपद लग्न लॉर्ड की कंडीशन क्या है। जैसे आपके चार्ट में उपपद लग्न, जैसे मैंने कैंसर बताया, तो कैंसर का लॉर्ड मून है। अब आपने मून देखा अपने बर्थ चार्ट में, जैसे मून आपका चला गया है जेमिनाई में, लेट्स सपोज एग्जांपल से, ठीक है, आपने मून जेमिनाई नोट कर लिया। अब आपने अपने पार्टनर के चार्ट में, जिसको आप एज अ मैरिज मटेरियल कंसीडर कर रहे हो और आपको अपने आप देखना है कि वो मैरिज पार्टनर हो सकता है मेरा या नहीं, आप उसके चार्ट में देखो उसका उपपद लग्न, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कैप्रिकॉन, तो वैसे तो ये 1/7 है, अपोजिट है, अच्छा है, बट अब आप दूसरे लेवल पे जाओ चेक करने के लिए, तो आप देखो उनका जो भी आपके पार्टनर जिनको आप मैरिज मटेरियल कंसीडर कर रहे हो, आप देखो उनके बर्थ चार्ट में क्या जो उपपद लग्न का जो लॉर्ड है, कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न, शनि देखो किस साइन में गया है। अब सपोज करो शनि इनका सजिटेरियस में चला गया, फिर ऑपोजिट आ गए एक दूसरे के, उनका जेमिनाई में था मून, इनका सजिटेरियस में सैटर्न है, ऑपोजिट, अच्छा कॉम्बिनेशन, ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब जो ट्रेड्स अगले में मिसिंग है वो इनके अंदर हैं, तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, मतलब ये इसमें कमी है तो इसमें फुलफिल कर रहा है अगला। ऐसे ही आपको दाराकार का प्लैनेट देखना है, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट की क्या कंडीशन है। अगर एक टेक्निक देता हूँ कि अगर किसी का दाराकार का प्लैनेट कंबस्ट है, दाराकार का अगर आपका प्लैनेट कंबस्ट है, तो ये बताता है कि आपका जो पार्टनर होगा, जो स्पाउस होगा, जो उसको आप मैरिज के लिए कंसीडर हो, जो आपको डेस्टाइन्ड पार्टनर है, मैरिज पार्टनर कोई भी हो, फीमेल मेल के केस में जो भी हो, आप देखोगे वो, क्योंकि वो कंबस्ट हो गया, अब उसको वो सन की रेस से इन्फ्लुएंस्ड है, तो अब वो सुधरा हुआ पार्टनर, वो पहले हो सकता है बिगड़ा हो शादी से पहले, बट जब वो आपके पास आएगा तो वो सुधरा हुआ आएगा, या आपके आने के बाद जैसे ही आप उसके लाइफ में आओगे वो सुधरने लगेगा, वो चेंज हो जाएगा, अपसाइड डाउन चेंज होगा। वो पहले किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो या उसके अंदर बहुत सारी कमियाँ हो, बहुत बुरा हो, कुछ भी हो सकता है वो, बट वो आपके पास आएगा, वो सुधर के आएगा। जैसे इसे हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कंसीडर करते हैं, अगर किसी का मैं दाराकार का कंबस देखता हूँ तो हम ये बोलते हैं कि पिटा आपका पार्टनर पिट के आया मतलब वो मार खा के नहीं आया, पिट के आया मतलब वो अपनी जो निगेटिव ट्रेड्स, निगेटिविटी कैरी कर रहा था, वो उसकी जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके आने के जैसे ही आपसे एनर्जीज कोलाइड करेंगी, आप दोनों की एनर्जीज शादी से कुछ टाइम पहले या शादी के इमीडिएटली बाद उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आने लगेंगे। वो निगेटिविटी आपकी जो है, जो आपकी चार्ट की एनर्जी, उससे वो कंबस्ट हो रहा है, तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो सन जो है प्यूरीफाई कर रहा है। दाराकार का कंबस्ट अच्छा होता है मैरिड लाइफ के लिए, मतलब पार्टनर को की नेगेटिव ट्रेड्स को वो प्यूरीफाई करता है। तो आप देखो दाराकार का से किस तरह से क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या सेम साइन में है, ऑपोजिट साइन में है, या जिस साइन में दाराकार का है आपका या आपके पार्टनर का, क्या वो दोनों लॉर्ड जो है उस साइन के लॉर्ड कोई कनेक्शन बना रहे हैं आपकी कुंडली में, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाता है। अब बेसिक जो हम सारे कंसीडर करते हैं, सेवन्थ लॉर्ड एक दूसरे का चक्कर हो, आपका सेवन्थ लॉर्ड का प्लैनेट या आपका लगन लॉर्ड का प्लैनेट एक दूसरे के अच्छे मतलब फ्रेंडली हैं एक दूसरे से। मान लो किसी का एरीज लगन है, अगले का लिब्रा एसेंडेंट है, एरीज एसेंडेंट लिब्रा एसेंडेंट, मेष लगन तुला लगन। अब मेष लगन वाले का 7th हाउस में लिब्रा आ गया और लिब्रा वाले का 7th हाउस में एरीज आ गया, तो ये एक दूसरे से ही एक अच्छा कनेक्शन, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, बहुत बहुत तगड़ा अट्रैक्शन आता है एक दूसरे में, एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाते हैं, बहुत ही इनका अच्छा एक दूसरे से ये मतलब एक नहीं होता है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ दी कार्मिक कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन काइंड ऑफ, अगर दूसरे कॉम्बिनेशन है, बट मैं इन जनरल असेंडेंट वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे की बैलेंस एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। उनका जो फर्स्ट हाउस है वो अगले का 7th है, जो इनका 7th है वो अगले का फर्स्ट है, इस पर्सपेक्टिव से अच्छा कनेक्शन है। तो आप ये देखो कि आपके 7th हाउस या फर्स्ट हाउस में के हाउसेज में साइन में कोई कनेक्शन बन रहा है आपकी बर्थ चार्ट में। इसी तरह से लॉर्ड्स का देखो, आपको 7th लॉर्ड अगले के बर्थ चार्ट में कहाँ गया है,
एग्जाम्पल आपका सेवन्थ लॉर्ड है मार्स, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वो बैठा आपका है पाइसेस साइन में, पाइसेस मतलब मीन राशि में बैठा हुआ, हाउस छोड़ दो भी आप, साइन देखो आपका सेवन्थ लॉर्ड मार्स मीन राशि में है। अब आप उनकी चार्ट में देखो, उनके चार्ट में देखो मीन राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, या उनका सेवन्थ लॉर्ड किस राशि में गया है, कोई भी उनका असेंडेंट हो। अभी एरीज लिब्रा वाला आप कॉन्सेप्ट हटा दो, अब देखो उनका मान लो लियो असेंडेंट है, लियो असेंडेंट के केस में सेवन्थ लॉर्ड जो होता है वो सैटर्न बना, सैटर्न आप देखो उनका कहाँ गया है। अब अगर सैटर्न उनका वर्गो में है, बहुत बढ़िया है, उनका सेवन्थ लॉर्ड पाइसेस में, इनका सेवन्थ लॉर्ड वर्गो में है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली सॉरी, या उनका भी सेवन्थ लॉर्ड अगर पाइसेस में चला गया तो बहुत अच्छा कंजंक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से आप देखो आपका फर्स्ट लॉर्ड का क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या आपका फर्स्ट लॉर्ड जिस साइन में बैठा है वो क्या उसी साइन में अगले का सेवन्थ लॉर्ड बैठा हुआ है, या उनका फर्स्ट लॉर्ड अगर जिस साइन में बैठा है क्या आपका सेवन्थ लॉर्ड उसी साइन में बैठा है। जैसे उनका लियो असेंडेंट, मैंने लिया था एग्जांपल, उनका लियो असेंडेंट का लॉर्ड सन है, अगर उनका सन भी पाइसेस में बैठा है, इधर आपका सेवन्थ लॉर्ड मार्स पाइसेस में, बहुत बढ़िया कनेक्शन है। आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आपकी शादी से पहले जान रहे हो एक दूसरे को हो और आप मैरिज के लिए कंसिडर करो तो आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन में नहीं, मैं जो इससे पहले मैंने पैरामीटर्स बताया उनको भी वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब आप देखो आपके अगर आपका बर्थ टाइम सही है तो आप देखो अपने नवांशा चार्ट में D9 में देखो जाके आपका राइजिंग क्या है, अगले का राइजिंग क्या है, या आप एक बेस्ट टेक्निक में देता हूँ कि आप देखो आपका D9 चार्ट क्या इनके D1 चार्ट की प्लानिटरी पोजीशन से मैच हो रहा है। एग्जांपल कोई लड़का है लड़की, उसका सेवन्थ उसका D9 चार्ट आप देखो, D9 चार्ट में उसका मार्स वीनस सबके साइन देखो किसके साइन में गए हुए हैं। अभी D1 भूल जाओ उस लड़की का, आप D9 खोल लो सीधा, वो अपना D1 खोल के रखो, D1 चार्ट है उसका D9 चार्ट खोल के रखो। अब आप देखो उसके D9 में जो प्लानट जिन जिन साइन में बैठे हैं, क्या आपके D1 चार्ट में वो किसी के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब वो सेम साइन में है, कोई प्लानट बदल सकते हैं बट वो साइन सेम है। मतलब मान लो जैसे आपका D1 में सैटर्न आपका सेजिटेरियस में धनु राशि में, क्या आप देखो उसके अगले का वीनस है D9 में धनु में, या कोई प्लानट है, मतलब जितने अच्छे प्लानट्स जो मैरिज प्रॉमिसिंग प्लानट हैं, वीनस मार्स जुपिटर या राहु केतु भी, मैं बोलूँगा राहु केतु बुरे नहीं है मैरिज लाइफ के, ये तो एक कॉन्सेप्ट बना रखा है, मिथ है एक तरह से, फैक्ट नहीं है। तो राहु केतु, क्योंकि राहु केतु पास्ट लाइफ से बताते हैं ना, आपकी पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो कैरी करते हैं, तो पास्ट लाइफ में कुछ अगर पेंडिंग कर्मा है तो वो राहु केतु ही बताएंगे, वो जुपिटर सन नहीं बताएगा ना आपका। तो आपको ये भी देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु एक दूसरे से ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इसी तरह आप देखो कि क्योंकि राहु केतु ना आपकी पास्ट लाइफ को शो करते हैं, तो पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है तो वो भी आपका राहु केतु ही से कन्फर्म होता है। इसके अलावा आप देखो क्योंकि राहु केतु को आप बर्थ चार्ट में D1 में और D9 दोनों में देखो कि उसकी क्या पोजीशन है, और वो किसी प्लानट के ऊपर या किसी नोट के ऊपर, जैसे कि आपका 1/7 एक्सिस से आ रहा है, क्योंकि D9 का अगर राहु केतु आपके पार्टनर के D1 में 1/7 एक्सिस में है, या आपके 1/7 एक्सिस में आ रहा है आपके पार्टनर का राहु केतु, तो ये भी काफ़ी कार्मिक कनेक्शन शो करता है। या D1 का राहु केतु D9 के 1/7 एक्सिस में फॉल कर रहा है किसी के भी बर्थ चार्ट में, या D1 में या D9 में एक दूसरे के, तो ये भी काफ़ी कार्मिक कनेक्शन शो करता है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, स्पेशली राहु केतु को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि ये पास्ट लाइफ का शो करते हैं। तो अगर कोई पास्ट लाइफ से किसी का इस तरह के कर्मा है जिसमें एक दूसरे के साथ वो हस्बैंड वाइफ वाला कॉन्ट्रैक्ट में अगर आ रहे हैं तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। अब आप देखो किसी के मून के ऊपर केतु है, या एक और मैं टेक्निक आपको देता हूँ कि अगर आपको देखना है कि आपका वो डेस्टाइन पार्टनर है, मतलब आपका कार्मिक कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, जिसमें आप एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में होगे, तो उसके लिए आप देखो आपका जो आत्माकार का है उसको आप D9 में देखो, तो वो जो आत्माकार का होगा वो D1 के केतु के साथ आपके पार्टनर से कनेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के साथ आप देखो आपका आत्माकार का किस साइन में गया हुआ, नवांशा में आत्माकार का, यानी हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। तो आप हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को अगर D9 में चेक करोगे तो आप देखो क्या आपका जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है D9 में, क्या वो D1 में आपके पार्टनर के केतु के साथ कंजंक्ट है। मतलब आप क्या आपके पार्टनर का अगर आप चार्ट खोलो जिसके साथ आप मैरिज प्रॉस्पेक्ट देखना चाह रहे हो, उसके D1 में देखो केतु किस साइन में है, क्या वो केतु जिस साइन में है D1 में, क्या आपका आत्माकार का D9 में उसी साइन में है। अगर है तो ये आपका बहुत स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन शो करता है, क्योंकि आत्माकार का क्या है, आपकी सोल, आत्मा क्या दिखाता है, आपकी सोल को दिखाता है आत्माकार का। तो आत्माकार का और केतु क्या, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ से चीज़ें शो करता है। तो ये सीधा क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर का आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन पास्ट लाइफ से। इसी तरह से आपका केतु अगर आपके पार्टनर के आत्माकार का D9 के आत्माकार का सेम साइन में कंजंक्ट कर रहा है, तो ये मतलब वाइस वर्सा है। D1 का केतु D9 के अगले के D9 के आत्माकार का से सेम साइन में हो, या इनफैक्ट ऑपोजिट हो, वो भी कंसीडर करोगे आप।
ऑपोजिट साइन में हो, केतु अगर किसी का D1 में धनु में है, सेजिटेरियस में, तो क्या अगले का आत्मा कारक का D9 में धनु में है या जेमिनाई में है, अगर है तो ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो करता है पास्ट लाइफ, सोल कनेक्शन है पास्ट लाइफ का। इसी तरह से देखो क्या किसी का राहु मून के ऊपर D1 में, किसी का राहु D1 का राहु अगले के मून के ऊपर या अपने अगले के केतु के ऊपर कंजंक्ट कर रहा है, मतलब मून का राहु केतु से कोई कनेक्शन आ रहा है D1 में। D1 चार्ट में एक दूसरे के आपके पार्टनर के, D9 की बात नहीं हो रही, आपका D1 चार्ट और आपके पार्टनर का D1 चार्ट, उसमें देखो क्या आपका राहु केतु आपके पार्टनर के मून के ऊपर कंजंक्ट कर रहा है या आपके पार्टनर का राहु केतु आपके मून के ऊपर कंजंक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि रीज़न इसका ये है, मून क्या शो करता है, आपके मून एक्चुअली नॉर्थ एंड साउथ नोड है, मतलब राहु केतु जो है वो मून के नॉर्थ एंड साउथ नोड है। तो अगर ये किसी के मून के ऊपर कंजंक्ट कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि अगले के जो क्योंकि मून का जो आपका देखोगे, आपका जो मून का नक्षत्र होता है वो बताता है कि आपकी पास्ट लाइफ की जो भी सारी एक्टिविटीज़ थी वो एक्यूमुलेटेड होती हैं, वो स्टोर होती हैं आपके मून नक्षत्र में। तो मून आपकी पास्ट लाइफ से बहुत गहरा कनेक्शन शो करता है। तो अगर किसी का राहु केतु मून के ऊपर अगले के कंजंक्ट कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब देखो, आप अगर देखोगे आपके फादर के साथ हो सकता है ये, आपकी मदर के साथ, आपके भाई के साथ, तो मैरिज पार्टनर के साथ सिर्फ ये कनेक्शन के से आप मतलब जज नहीं कर सकते हो कि आपका ये मैरिज पार्टनर है। इसके लिए आपको पहले वाले पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे। मैं मैरिज अगर प्रॉस्पेक्ट की बात करूँ, कोई हस्बैंड वाइफ बन के एक दूसरे के साथ कार्मिक कनेक्शन में है, तो उसके लिए आपको वो सारे पैरामीटर्स कंसिडर करने जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको। अदर देन दिस, बट आत्माकार का और केतु का कनेक्शन, D9 के आत्माकार का और D1 का केतु अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं या एक दूसरे को अपोजिट में, बहुत स्ट्रॉन्ग मैरिज कनेक्शन शो करता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो आपको चेक करने पड़ेंगे अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को जानने के लिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी को आपको कोई चार्ट मिला है, बर्थ चार्ट, कि मान लो आपको कोई मैरिज प्रपोजल आया और आपको बर्थ डिटेल्स मिल गई अगले के, तो आप इन पैरामीटर्स को अप्लाई करके देखो, आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये पार्टनर डेस्टाइन्ड है या नहीं है। आपको वो एक दूसरे के फेशियल फीचर्स या एक दूसरे के फिजिकल जो अट्रैक्शन, उन चीज़ों को अगर आप साइडलाइन करके अगर आप देखो इन चीज़ों को, तो आपको काफ़ी क्लियर आइडिया देगा। तो एक बार इन पैरामीटर्स को अप्लाई करो, इन कॉम्बिनेशंस को अगर आपके मैच हो रहे हैं, जो सारे मैंने बताए हैं, सारे ना भी अगर हो, कुछ बेसिक हैं जो आपको मतलब एक बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर है तो ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन शो करता है। सन वीनस का भी कनेक्शन है D1 में, अगर एक दूसरे का सन वीनस या मार्स वीनस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब अगले का वीनस का साइन, आपका सन का साइन, आपका सन का साइन, अगले का वीनस का साइन D1 में ये अगर है, ओवरलैप हो रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो कर रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन का, एक दूसरे को लेकर नहीं, जिसे बोलते हैं एक दूसरे को लेकर एक अट्रैक्शन है, मतलब इस टाइप का अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को की तरफ खींचे चले आने वाला जो शो करता है। तो आप इन सारे पैरामीटर्स को अपने चार्ट में या किसी और के चार्ट में जिसके पास आपके पास डिटेल्स हैं बर्थ की और आप उसको एज अ मैरिज प्रपोजल कंसीडर कर रहे हो, या आपके पास आया है इस तरह का प्रपोजल, या आपका खुद का अपना पार्टनर है जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हो, तो आप इन पैरामीटर्स को अप्लाई करके देखो, आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आपका ये डेस्टाइन्ड पार्टनर बन सकता है, मैरिज प्रोस्पेक्ट के आपका आगे प्रोसेस करेगा। ये अदर देन दी जो आपकी कुंडली मैचिंग जो होती है पंडित के थ्रू, वो ये उसके अलावा है, ये आप पहले अपने आप कर सकते हो, बाद में मैच मेकिंग तो आपका पंडित करेगा। बट ये वो जो पैरामीटर्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्रॉस्पेक्ट आगे फ्रूटिफाई होगा या नहीं। क्योंकि जो हमारे पंडित जो मैच मेकिंग में जो पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, अष्टकूट मिलान, उसमें जो होता है काफ़ी मतलब एक नहीं होता, एक माइक्रोस्कोपिक चला जाते हैं, वो राशि देखेंगे, वो नक्षत्र देखेंगे, वो गण देखेंगे, वो आपका गोत्र देखते हैं, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उसके बाद आते हैं। बट आपको प्लानेटरी, क्योंकि प्लानेट्स का भी रोल आता है ना, तो प्लानेट्स के थ्रू आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका ये डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है या नहीं। तो इन पैरामीटर्स को अप्लाई करो, इन कॉम्बिनेशंस को देखो, अगर इससे रिलेटेड कोई कंसर्न है, कोई डाउट्स है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए या कुछ डिस्कशन है आपका, तो आप प्लीज़ रीच आउट करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।